मिला बड़ा बढ़िया। गोरिया भोली बलम से बतिया, गोरिया भोली बलम से बतिया, लुट गई नैहर के जगवत खतिया, तू ही कमैया घतिया ना। तोड़ न रहा, लेकिन कहना है कि बोली गांधारी मायनवा, बोली गांधारी मायनवा, मिटिया हमारा सकल घर नवा, मोहन तोरे करनवा। सोहर आई ओहर हो गई, सब कुछ हो गई, गरमा हो जाए, गरमा हो जाए, होए बात आ गई। हां हो जाए। ठीक हम जगत यादव मंसूराबाद, परम श्रद्धेय जगत यादव मंसूराबाद के धरते थे। भैया जी के कर्मों द्वारा 51 रुपया पगबंधन हो, आशीर्वाद की कामना। बोली गांधारी मायनवा, मिटिगा हमारा सकल घर नवा, मोहन तोरे करनवा। अगर चाहिए क्या बनवारी, होते नहीं है समरिया भारी, तू है मरवाया मरला जनवा, सुन गया दुकुल की घोर कनवा, क्रोध में बोली मायनवा। गांधारी कहने लगी कि हे कन्हैया, तुमने जानबूझकर मेरे बंध का नाश कराया है। जैसन मिटल बा बंसा हमारा, सुन या सुदर्शन धारी, वैसे न यदुकुल नष्ट हो जाई, कहने लगी है मतारी, भारी पाप लगल मोरे तनवा, सोचे यदुकुल के हो रतनवा, सोचे यदुकुल के हो रतनवा, यही विधि कैली धनवा। बाबूजी गांधारी भगवान कन्हैया को श्राप दे दिया कि जैसे तुमने मेरे वंश का नाश किया है, तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। ध्यान देना, गांधारी का श्राप भगवान कन्हैया पापियों के विनाश के लिए आए थे, वह पापियों का विनाश किए हैं। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि यादवों का नाश हो गया, तो आए कहां से? 101 खानदान वाला यादव बाबूजी केवल वृषणकुल को श्राप था। इन यादव महात्माओं की गिनती कोई नहीं कर पाया। इन यादव महात्माओं के बच्चों को सिखाने के लिए जो धनुर्वेद के शिक्षक थे, वे 3 करोड़ 88 लाख थे। भला बतावा, पापी का विनाश हो गया, कहां दे यादव कहां से आए? भैया पापी का विनाश भा। भगवान कन्हैया कहने लगे, देवी गांधारी ठीक है, यादवों का विनाश होगा और तुम्हारी वचन भी पूरी हो जाएगी। जब गांधारी का श्राप हुआ, तब से भगवान कन्हैया लीला को करना शुरू किया। बाबूजी कहना एक तरह मिला, झर झर लोर झरे, झर झर लोर झरे, अवनी रोवाई विधाता हो,
हे विधाता हो। ये तो न रहा, कहना है कि लीला कराना लागे श्याम बनवारी, लीलाधारी हो अपने सुंदर द्वारिका मझारी, लीलाधारी हो। की लीला बाबूजी द्वारिका में शुरू हो गई कि यादवों का नाश कैसे हो। कर्ण विश्वामित्र अवले नारद लीलाधारी, असित दूरवासा अवले, असित दूरवासा अवले मुनिवर जाम्बवंती नंदन सांब बन गई नारी, जाम्बवंती नंदन सांब बन गई नारी, लीलाधारी हो लीला दिखावे बनवारी, लीलाधारी हो। बाबूजी द्वारिका के अंदर कर्ण विश्वामित्र दुर्वासा यसित नारद तमाम ऋषि मुनि आए। तब यादव के जो मनचले लड़के थे वे जाम्बवंती यानी भगवान कन्हैया की पत्नी, 7 पत्नी रहीन बाबूजी। जाम्बवंती के पुत्र सांब को नारी के वेश में उन मुनियों के सामने लाए और कहने लगे, क्या कहती हैं कि पुत्र बदे व्याकुल बाटी राज दुलारी, आओ जन्म ले इनके बोला तपधारी, मूसल बलधारी, लीलाधारी हो यदवन के कई गई है सगारी, लीलाधारी हो। यादव के जो पंचले कुमार थे मुनियों से कहने लगे कि यह लड़की पुत्र चाहती है, इसके पेट में गर्भ है, ये बताओ कि इसके लड़की हो गया लड़का। तो मुनियों ने कहा, पापियों इसके उदर से एक भयंकर मूसल प्रकट होगा जो यादवों के विनाश का कारण बनेगा। यादव के बच्चे तुरंत सांब के वस्त्र को खींचा तो मूसल गिर गया। मूसल लेकर राजा उग्रसेन के पास गए, सारी कथा को बताया तो उग्रसेन उस मूसल को चूर्ण बनवा दिया, चूर्ण बनवा के सागर में फेंकवा दिया। जो खंड था थोड़ा उसे भी सागर में फेंकवा दिया। तो चूर्ण तो था, चूर्ण सागर के तट पर ऐरक नाम की घास हुई और मूसल खंड को एक मछली निकल गई बाबूजी। उस मछली को एक बहेलिया ने फंसाया और जब पेट को चीरा तो मूसल खंड निकला। तो वही व्याध जरा जो व्याध था वो अपने बाण की नोक में लगा लिया।
भगवान कन्हैया कहने लगे कि तमाम उत्पात हो रहा है, चलो प्रभास क्षेत्र में यज्ञ के द्वारा इसका निराकरण किया जाए। सभी यादवों को लेकर प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पर उनकी बुद्धि को बाबूजी मती को मार दिया और सभी यादव आपस में कुछ न कुछ बात करने लगे। बात बढ़ गई, इस तरह से वो बात धीरे धीरे युद्ध का रूप ले लिया। कहना एक तर्जुमा, कहावा खैरा चुनावा, कहावा कपान के करो बिंदिया, दिलवा मरो जान के करो बिंदिया। पटना खैरा चुनवा महोबा कपान बिया, निलरवा मरो जान बिया। ये तो लाभ भैया, लेकिन कहना है कि सब ही दुबंसी भैलन काल के समान, मतिया तुम्हारी गई, मतिया तुम्हारी गई, लीला करें भगवान, मतिया तुम्हारी गई। प्रद्युम्न सांब सबही कृष्ण के ललनवा, ऐरक रूपी वज्र भैली, ऐरक रूपी वज्र लेके करे मैदनवा, सहाजई में मीटे लागल यदु के निशान, मतिया तुम्हारी गई, लीला करे भगवान, मतिया तुम्हारी गई। ए भैया, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान कन्हैया के अलावा बहुत से यादव मार डाले गए। इसी समय बलराम जी एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उनके मुख से एक महासर्प निकला और तमाम सर्पों द्वारा पूजित होके वो सागर में चला गया। कन्हैया बोले दारुक चले जाओ द्वारिका में खबर दो कि बलराम परमधाम चले गए, यादवों का विनाश हो गया। दारुक द्वारिका गया, लेकिन एक पहलिया द्वारा रास्ते में ही मारा गया। ए भैया, भगवान कन्हैया कहने लगे कि मैं भी योगस्थ होकर शरीर का त्याग करूंगा, ध्यान देना, विरह में मुसहर बीत कर चलेगा माता। अरे सनना नरतिया बोले, सनना नरतिया बोले, डोले जब पवन कही दिया भौजी भैया से की दई दे मोर गवना हो।
अरे बैठे कन्हैया अपना लाई के अपना हो। बैठे कन्हैया अपन लाई के अपना हो। निरंकार बसी गई श्याम जी के मनावा हो। भगवान कन्हैया निरंकार भगवान को हृदय में धारण करके बैठ गए। बाबूजी जांग पर चरण रखे हुए हैं। कहना है जंघिया पर चरण रख के बैठे बनवारी। दूर से पहलिया देखे श्याम के निहारी। अरे मेरी समझ के मर गए मेरे समझ के मर गए तलावा में बना हो। मेरे का समझ के मरले तलावा में बनवाओ। अवाला बहलिया रोए आंसू भरी नयना हो। बाबूजी जांग पर चरण रख के भगवान कन्हैया बैठे हैं। बहलिया वही जरा नामक व्याध जो अंगद बहलिया हुआ था दूर से देख रहा है और उसी मुसल खंड के बाण से बाबूजी बेध दिया। तलवा में बाण लग गया। जब बहलिया शिकार के पास आया यानी भगवान कन्हैया के पास आया तो भगवान कन्हैया को चतुर्भुज रूप में देखकर रोने लगा। भगवान कन्हैया कहने लगे रो मत मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, विधि का विधान है। तुम मेरी कृपा से परम धाम को जाओगे। भगवान कन्हैया और बहलिया से बात हो रही थी बाबूजी कि स्वर्ग से एक विमान आया और बहलिया सशरीर स्वर्ग चला गया। कहना है आखिरी भाव में परम धाम बनवारी गईले परम धाम बनवारी। वही रोमैया सुधारी। अरे राम कल जवाने साले दुनहु जन्मा धरा पर जो भी होई काल हवाले। अरे जवाने साले दुनहु बाबूजी जो धरा पर जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। आखिरी भाव में गायक गुरु घराने का परिचय देता है। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी विमल चंद्र का स्वर्ग में बसले बच्चन बने पुजारी। अरे राम कल जवा में साले दुनहु गाँव ये यादव गीत सुने मत वाले। कले जावा में साले दुनहु
है यार चल